दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सी मिठाइयाँ खाई होंगी। आज द पब्लिक रेडियो के ऐसे पॉइंट पे पहुँचा है, जहाँ स्टीम से मिठाई तैयार होती है। तो ਆਪਾਂ मिलते हैं केसी फूड्स, ए केसी फूड्स, उनके डायरेक्टर से और जानेंगे ये भाप से कैसे मिठाइयाँ तैयार करते हैं, क्या विधि है और किस तरह का दूध वगैरह ये यूज़ करते हैं। द पब्लिक रेडियो पे सभी का स्वागत है। तो आज हम एकेसी फूड पे पहुंचे हैं जोड़किया गांव में। तो अजय जी से बात करेंगे। अजय जी, एकेसी फूड का मतलब क्या है? ये मेरा नाम है जी, अजय कुमार सोनी है। एकेसी। एकेसी। तो ये जो आपने ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो करी है, या मतलब ये प्रोडक्ट जो तैयार कर रहे हो, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया इसी लाइन में थे जी शुरू से। तो जैसे मान लो जो मिठाइयों वालों से मिलना और रहता था इस टाइप से, दूध में कई प्लांटों में जाते थे, वहाँ अलग अलग प्लांटों अलग अलग जगह से अलग अलग चीज लेके और एक कंपोजिट बना दिया जी। कंपोजिट। तो हर चीज यहाँ बनाते हैं दूध तो से इसकी शुरुआत रिलेटेड। कब से की आपने? शुरुआत तो जैसे फादर साहब ने की थी जी सन 95 से। तो पहले गाय रखते थे जी हम। तो गाय एक से बढ़ाते बढ़ाते ये गाय 150-200 गाय हो गई जी हमारी। तो इसके बाद हम दूध सप्लाई करते थे, लेकिन रेट अच्छा नहीं मिल रहा था जी अच्छा, हमें। रेट अच्छा नहीं मिलता फिर है। हाँ 2014 में मंदी आ गई थी दूध में, आंदोलन वगैरह की वजह से। फिर 17 में आ गई, फिर 20 में आ गई। तो हमने ये 19 में हमारा ये टारगेट हो गया था जी, क्या हम बनाएंगे। तो 20 में वो कोरोना आने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लॉकडाउन की वजह से। हाँ, लॉकडाउन की तो वजह से। मतलब सप्लाई में दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो उसके बाद से हमने ये प्रोसेसिंग वाला पूरा कंप्लीट स्टार्ट कर दिया था। पहले से थोड़ी कर रहे थे, अब लार्ज स्केल पे करते हैं। बनते हैं वो सभी बनाते हैं देसी गाय के दूध से। तो स्टीम से तैयार करते हैं आप सारी हाँ, मिठाई? स्टीम से। एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो, इसका पूरा ध्यान रखा हुआ है जी हमारा, हर चीज के लिए। और एक शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। जो लकड़ी के गुटके हैं उनसे स्टीम तैयार करके उससे मिठाइयाँ बनाई जाती है जी हमारे यहाँ। मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई यूज नहीं करते जिससे मतलब मानव जो स्वास्थ्य है उसके हाँ ऊपर हाँ इफेक्ट हाँ, पड़े, बुरा प्रभाव वो पड़े। कोई चीज नहीं है जी। हमारी जो भी चीज बनेगी वो मानव के लिए बेस्ट होगी। हर जैसे मान लो उसके रोग में भी काम करता है हमारा घी। जैसे कोई भी मान लो रोग हो, सर्वाइकल हो और हो, उसमें काम करता है जी हमारा। तो बताएंगे आप कैसा क्या प्रोसेस रहता है आपका यहाँ? प्रोसेस है जी, ये हमारा प्लांट है जी। आइए जी आप। इसमें सबसे पहले जी यहाँ पे मिल्क कलेक्शन किया जाता है जी। हमारे फार्मों से दूध आता है, उसको कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह होती है। फिर उससे क्रीम अलग कर ली जाती है और ट्रेड करके दूध को अलग कर लिया जाता है। फिर चीलिंग से ठंडा कर दिया जाता है जी। फिर इसमें स्टोरेज कर लिया जाता है। वहाँ स्टोरेज होता है? हाँ जी। ये तो हो गया जी घी का प्रोसेस जी। इसमें घी में फिर बाद में इसकी क्रीम को मक्खन बनाया जाता है जी। ये बार बन रहा है जैसे, इसमें मक्खन बनाया जाता है जी। अच्छा, ये मक्खन बनाने की हाँ, ये विधि है। मक्खन वाली मशीन है जी, इसमें मक्खन बनाया जाता है। इसके बाद जी आ जाओ, आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस घी का। मक्खन बनने के बाद जी इसको लो टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। धीरे धीरे ये शाम तक गर्म होगा, फिर इससे घी तैयार होगा जी। तो लो टेम्परेचर पे ही क्यों? लो टेम्परेचर पे इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी जी, गुणवत्ता खराब नहीं होगी बिल्कुल। हमारे रसगुल्ला वगैरह बनाने के लिए मशीन है जी। ये देसी घी की सवामणी यहाँ तैयार होती है। दोस्तों, देसी घी के लड्डू तैयार हो रहे हैं यहाँ। ये सवामणी है जी, देसी घी। बाकी हर प्रकार की जैसे मावा मिठाई होगी, रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, हर चीज बनती है जी। आपको स्टोरेज स्टोरेज दिखाता हूं। जहाँ मिठाइयाँ बनाकर रखी जाती है। यहाँ पे मिठाइयाँ जैसे स्टोर की जाती है जी। जैसे रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जो भी टेम्परेचर है, को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ज्यादा दिन भी स्टोर नहीं रखते, ये भी थोड़े दिन ही रखते हैं जी। जैसे परसों का ऑर्डर है तो आज तैयार करके लगा दिया, परसों दे दिया। एक दूध गर्म कर लिया जी हमने इसमें स्टीम में। तो बाहर से आ रही है स्टीम, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें आती है, ये ऑटोमेटिक होती है सारा कुछ। तो अपने आप इसमें भाप बन के ये चीज तैयार होती है जी। जो भी है मिठाई वगैरह जो भी बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों,
ये कढ़ाई है स्टील की, जिसमें स्टीम से दूध को तैयार किया जाता है मिठाई के लिए जी। हाँ हाँ दोस्तों आपको दिखाते हैं जहाँ स्टीम तैयार होती है हाँ, ये गुटके डलते हैं जी इसमें स्टीम में पहले, जी। तो गुटके से ये स्टीम तैयार होती है जी इसमें। ये प्रक्रिया है। हाँ तो यहाँ हीट से स्टीम तैयार होती है, बाद हाँ हाँ, में ये इस पाइप से होके अंदर चली हाँ जाती ये है। पाइप के जरिए हाँ अंदर सिस्टम में चली जाती है। हाँ जी। अंदर फिर प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, ये अभी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में प्रोसेसिंग। और ये इधर आगे फार्म भी दिखा। दोस्तों आइस प्रोसेस है ये, उसके लिए गैस हाँ, ये कूलिंग टावर कूल है किया जी जाता है। आइस फैक्ट्री के। अजय जी अपने को यहाँ इनकी एक डेयरी है साथ में, जो देसी गाय जहाँ रखते हैं, जिसका दूध इस प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो वो भी देखते हैं। ये देसी गाय रखी हुई है जी देसी हमने। गाय हैं इनके पास, गिर नस्ल की, शायद गिर सिरसा होगी, डिस्ट्रिक्ट में राठी बहुत ही होगी, कम देखने साहिवाल को होगी, मिलेंगे गाय। उसी नस्ल की गाय है जी हमारी। तो अजय जी ये गाय, अच्छा आपने ये डेयरी अपनी खुद की परचेज की हुई है, हाँ, खुद की है जी ये अपनी डेयरी। तो यहीं तो से दूध तैयार करते हैं? हाँ, और ये 1995 से फादर साहब ने स्टार्ट की थी जी डेयरी। उसी टाइम से ये मैं इस लाइन में पड़ा हुआ हूँ जी, इसी लाइन में चल रहे हैं। तो तब से ये डेयरी चल रही है, धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया हाँ, गया धीरे और धीरे बढ़ा दिया। तो दूध का जैसे मान लो मार्केट में कोई अच्छा रेट नहीं देता, इसलिए इसके उत्पाद बनाने चालू कर दिए। तो इससे हमें रेट भी अच्छा मिल जाता है, आस पड़ोस के जो फार्मर है उनको भी इससे अच्छा रेट मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह ये स्टार्ट कर लिया जी हमने। कितने लोग इस आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? इंडस्ट्री में जैसे 25 लोगों को रोजगार मिला हुआ है जी, लेकिन इसके थ्रू कम से कम 400-500 किसानों को भी फायदा है, अच्छा रेट मिलता है, तो उनका भी रोजगार अच्छा चल रहा है जी। तो कितना दूध आप मतलब एकत्रित करते हैं दिन के अंदर? मैं 10,000 लीटर दूध एकत्रित करता हूँ जी डेली का। अच्छा यहाँ ये जानना चाहेंगे भी, जो दूध आप कलेक्ट करते हो हाँ क्षेत्र से, हाँ जी। तो वो दूध की मात्रा कैसे आप मेंटेन करते हो भी, ये गाय वो का जी दूध जैसे रहे? मान लो हमारे जो फार्मर है हमारी तरह ही, जी जो हमारे सर्कल में पहले से ही जुड़े हुए थे, तो उस हिसाब से वो फार्मर है, हर फार्मर के पास 400 500 लीटर दूध होता है। उस हिसाब से वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, और उसकी गुणवत्ता की फुल गारंटी होती है, वो कोई दिक्कत नहीं होती जी। जैसे मान लो कई बार दूसरा खरीद के उसमें करता है, लेकिन वो हम मौका ही नहीं देते किसी को, सीधा फार्म से हम ही खुद कलेक्ट करके लेके तो आते कितना दूध कलेक्ट हो जाता है आप अमूमन अब इन दिनों में? हैं। इन दिनों में अभी 10,000 लीटर पर डे का पर डे? कलेक्शन है जी हमारा। तो मिठाई फिर कितने मतलब डिफरेंट टाइप आप मिठाई बनाते होंगे? मिठाई हर प्रकार की, जैसे मावा मिठाई होगी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, बूंदी, जो भी जैसे मान लो कई बार ऑर्डर आ जाते हैं जो चॉइस पे है कस्टमर की, वो भी बना के दे देते हैं जी। मतलब जो कस्टमर जो भी ऑर्डर करना चाहें, मतलब आपसे मिठाई कलेक्ट कर सकते हाँ, हैं कलेक्ट तो? कर सकते हैं जी, जो भी वो ऑर्डर देंगे वो मिठाई बना के देंगे, दूध और घी से बनने वाली मिठाई हर प्रकार की। जी। हाँ जी। तो ये दूध जो कलेक्ट करते हो आप, आपने खुद के परचेज सेंटर बनाए हैं या मतलब कैसे खुद करते के परचेज सेंटर भी है जी, फार्मरों से भी जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी तरह भी फार्मर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं जी, उनसे कलेक्ट करके लेके आते हैं सर। हो? कितने गांव से मतलब आपका एरिया जो बाउंड किया हमारे जाता है? आस पड़ोस के 12-13 गांव है जी, 5 में तो हमारे कलेक्शन सेंटर हैं, बाकी हमारे फार्म जुड़े हुए हैं। कितना दूध कलेक्ट कर लेते हैं? अब 10,000 लीटर कलेक्ट कर लेते हैं जी। तो सारा दूध मिठाई के लिए यूज करते हैं? हाँ, सारा दूध मिठाई के लिए, घी के लिए, बाहर भी बेचना पड़ता है जी। जो सेपरेट मिल्क हो गया ना, घी निकालने के बाद जी जो जी, पेटा बनता है, तो वो बाहर जाता है जी, पंजाब जाता बाहर बेचते हैं। है। हाँ। तो बाबू जी आप कुछ बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल। ऐसे है जी। ये जो डेयरी फार्मिंग है, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ और +2 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की हुई है। तो मेरा मेन शुरू से ये एक मतलब इच्छा थी कि भी अपना कोई कारोबार करें, और उस कारोबार के अंदर खेती किसानी से अटैच है ये जो जी कारोबार है। जी जी। तो मैंने ये सोचा कि भी खेती किसानी से जो जुड़ा हुआ कारोबार है ना, उसी में आप सक्सेस हो सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में यदि कारोबार शुरू करेंगे तो एक को दूसरा देख के उसमें प्रोग्रेस करेगा। जी जी जी। इस उद्देश्य से मैंने एक गाय से शुरू किया,
और डेयरी फार्मिंगों में गया तो सबसे मीटिंग भी करता था, डॉक्टरों की राय भी लेता था। एक गाय से शुरू करते करते मालिक की दया से मेरे पास 100-125 गाय होगी। तो 100-125 गायों का अच्छा दूध था, तो लोगों को भी मोटिवेट किया भी आप भी खेती के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए ये कारोबार और करो। सहायक कार्य जो हाँ, कृषि के हैं वो कृषि के साथ जुड़े हुए। और उसके बाद जब कुछ बाधाएं आई, और वैसे तो मैं उनको बाधाएं नहीं मानता, संघर्ष ही जीवन का एक सबसे बड़ा कामयाबी का रास्ता है। जी जी। तो संघर्ष करते करते उन बाधाओं को झेलते झेलते हमने दूध कलेक्शन करना शुरू कर दिया। फिर दूध कलेक्शन करते करते बाद में ये कोरोना लग गई, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के अंदर हमारा उस टाइम में 20,000 लीटर दूध था, नेस्ले के अंदर जाता था। तो वो दूध बंद होने से हमारा बड़े बड़े फार्मों से कांटेक्ट था। तो बड़े बड़े फार्मों का दूध बंद किया जाए तो हमें भी अफसोस होता है, इतना दूध वो कहाँ लगाएंगे, उनको तो भी फिर नुकसान आपने हुआ। क्या सोचा, मतलब इतना दूध को कैसे यूटिलाइज किया जाए? हाँ, फिर हमने ये विचार किया कि भी हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे जिनसे हम जुड़े हैं और उनका दूध खरीदते हैं ना, उनका कंटिन्यू दूध खरीदा जाए और उनको ऐसी असुविधाएं महसूस ना हो कि जिनसे उनको लॉस हो। फिर हमने विचार करके ये प्रोडक्शन प्लांट लगाया, जिसके अंदर हमारा मेन लक्ष्य यही है, शुद्धता और ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को जितना भी हो सके रोजगार मिल सके, और हमारे को देखकर भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी युवा है वो प्रोत्साहित हो और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए खेती किसानी से जुड़े हुए वो रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो आप अजय जी तो बात करेंगे। अजय जी, आपने बताया भी 20 बंदे यहाँ मतलब जो वर्किंग कर रहे हैं आपके पास, तो 20 बंदों को आपने रोजगार दिया है, मतलब तो आप आत्मनिर्भर हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दूसरों को भी रोजगार तो दे हम रहे ये जानना चाहेंगे भी ये जो आपने प्रोडक्ट बना रहे हो, ये सिस्टम जो सेटअप किया है, तो सरकार की तरफ से आपको कोई मदद मिली? नहीं जी, सरकार की तरफ से हमें कोई सब्सिडी नहीं मिली है। अब सोलर प्लेट वाला सिस्टम लगाया, वो भी अपने पैसे से लगाया है जी। सारा सिस्टम जो भी काम कर रहे हैं अपने पैसे से किया जी इसमें आज तक। हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। कोई मैसेज सरकार को आप देना चाहो? मैसेज को यही है जी, ग्रामीण क्षेत्र को जो अगर युवाओं को जोश तो पूरा है जी काम करने के लिए, लेकिन उनको बस सारा मनी प्रॉब्लम है जी सबके। तो उनको वो सहायता मिल जाए टाइम पे, मान लो उनका देख के उनको थोड़ी सी गाइडलाइन दी जाए इसके बारे में। तो सरकार को कहीं न कहीं और आगे आना चाहिए। हाँ, आगे ऐसे आना लोग चाहिए मतलब ग्रामीण युवाओं क्षेत्रों में को जी। प्रोत्साहित करने युवाओं के को लिए। प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अकेला ये नहीं कि जी पढ़ो का नौकरी लगो, वो नहीं, इनको बिजनेस के लिए भी प्रोत्साहित करो। थोड़ा वैसे कागजी में ज्यादा दिख रहा है जी, धरातल पे नहीं है कोई चीज। धरातल पे अगर आएगी ना तो बहुत फायदा होगा जी इससे। और सरकार की योजनाएं धरातल पे उतरनी चाहिए। हाँ, धरातल पे उतरनी चाहिए, तो देश को भी बहुत फायदा होगा इससे। हाँ, युवा आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर हाँ, बनेगा। आत्मनिर्भर बने। जी, जी, धन्यवाद। ठीक है।